हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल शाम को हमने एक नया वर्जन हम लोगों ने अपलोड किया है 1.1.13। इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले चेंजेज तो ये है कि हम लोगों ने इसमें डिलीट की फंक्शनलिटी दे दी है। डिलीट क्यूआर कोड को यूज़र डिलीट कर सकता है। जैसे ऑपरेटर है जो कि ऐड करता है क्यूआर कोड प्रत्येक बोरियों पे, उसी तरीके से उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो उसने सेव कर रखा है तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो डिलीट का, तो उस डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकता है पर्टिकुलर बोरी को या फिर पूरी की पूरी बोरी को। ठीक है, तो ये एक चेंजेज हुआ है। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बता दूंगा कि कैसे अपने को डिलीट करना है, क्या प्रोसेस है। लॉगिन करने में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है आप लोगों को, यूज़र को लॉगिन नहीं हो पा रहा, किसी को लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं वो बताना चाहता हूँ, डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो मैंने ग्रुप बताया हुआ है उस ग्रुप में भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई उसमें ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस ईमेल आईडी से आपने उस मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को लॉगिन किया हुआ है। वही ईमेल आईडी आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम उस मेल आईडी को अपने गूगल प्ले स्टोर पे मैप कर देंगे, जिससे कि यूज़र डाउनलोड कर सकता है। डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपने पहले से मोबाइल में डाउनलोड है और नया वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको पहले वाले को अनइंस्टॉल कीजिए, दूसरा फ्रेश उसी लिंक से आप लोग डाउनलोड करके और डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बार बार इसमें पिन में भी डाल रखा है और उस लिंक को मैंने अटैच कर रखा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को डायरेक्ट ये लिंक दिख जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी समस्या ये है कि आप लोगों ने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप लोगों को पिछले भी वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है कि जो भी यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है तो उसके लिए लॉगिन आईडी तो एसएसओ ही रहेगी, बट पासवर्ड जो है वो टेस्ट रहेगा। सारे लेटर स्मॉल लेटर में होंगे, पासवर्ड टेस्ट होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद वो पासवर्ड आपको डालना है रहेगा और उसके बाद आपको एक्सेस आपको मिल जाएंगे, उससे आप यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे इसमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप लोग कैसे डिलीट की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर यूज़र से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ऑपरेटर यूज़र से जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरे पास इस टाइप से विंडो ओपन होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्रॉप डालनी पड़ेगी। तो मैं वो रजिस्ट्रेशन डालता हूँ जिसके अभी तक उसकी डिस्पैच नहीं हुआ है। डिस्पैच्ड रिकॉर्ड का डेटा आपको फैच नहीं होगा। सपोज कीजिए मेरे पास, एक बार मैं बता देता हूँ कि इस रिकॉर्ड का मेरे पास डिस्पैच हो चुका है तो इसका डेटा मैं एक्सेस नहीं करूँगा। नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्पैच हो चुका है, आपके सेंटर से माल वेयर हाउस को जा चुका है, उस केस में आपको यहाँ से एडिट की फंक्शनलिटी, डिलीट की फंक्शनलिटी नहीं मिलने वाली है। तो उसी यूजर का डिलीट हो सकता है, उसी किसान का डेटा क्यूआर कोड जो है वो डिलीट हो सकता है जिसने अभी तक माल पीड पे ही पड़ा है और उसको डिस्पैच नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को वो रिकॉर्ड दिखा देता हूं जिस पे कि माल पीड पे ही पड़ा है और उसकी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो इस चेनाराम मुरावतिया का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है जिसने 40 क्विंटल बेचा है और 80 बारदाना है, लेकिन किसी कारणवश उसके बारदाना की जो एंट्री है वो गलत हो गई है। तो यहाँ डिलीट बारदाना की डिलीट क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से जैसे ही डिलीट क्यूआर कोड पे क्लिक करेगा उसके जितने भी क्यूआर कोड उसने अटैच किए हैं वो सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा है। सेलेक्ट ऑल से सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट सेलेक्टेड क्यूआर कोड पे क्लिक करते ही वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर को डिलीट करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए वन बाय वन और फिर डिलीट सेलेक्टेड क्यूआर कोड पे क्लिक करते ही वो यहाँ से आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप वापस से क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं। अभी तो मैक्सिमम रिकॉर्ड हमने रीच कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड का एरर मैसेज आ रहा है।
बाद में अगर आपने डिलीट कर दिया इस रिकॉर्ड को, फिर उसे आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं QR कोड को। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ से डिलीट का उसी वक्त यूज करें जो कि QR कोड गलत हो गया है। ठीक है, अन्यथा बार बार आपको डाउनलोड डिलीट करने के बाद वापस से आपको एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन कर रहे हैं आप अपने ऐप पे, तो उसका पासवर्ड हमेशा टेस्ट रहेगा। लेटर कैरेक्टर जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे, TEST रहेगा। इसके बाद आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लें, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों को ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। कुछ एक इशूज़ जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो इशूज़ रिजॉल्व कर दिए गए हैं। तो आप लोग इनको डाउनलोड करें और इसके जो नया वाला अपडेटेड वर्जन है उसको आप एक्सेस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोज आप लोगों को डायरेक्ट मिलते रहें और आप लोगों को बार बार किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और एक और रिक्वेस्ट की गई थी कि वेबसाइट की भी जो प्रोसेस है ऑपरेटर का वो पूरा का पूरा हमें समझा दें। तो मैं अन्य कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आप लोगों को ऑपरेटर वाला जो ऑपरेटर और इंचार्ज का जो वेबसाइट पे जो प्रोसेस है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर कर दूं और इससे कि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। थैंक यू सो मच।